हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत ज़्यादा स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी इस वीडियो में हम करेंगे टॉप 15 एमसीक्यू ऑन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जो कि आपके एचपी टेट आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल जेबीटी और सभी एग्जाम के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको दो काम करने हैं। पहला, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सेकेंड, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द रीजन क्लोजेस्ट टू अर्थ सरफेस। तो आपका जो अर्थ सरफेस है उसके सबसे नज़दीक का पार्ट कौन सा है? तो ये आपका जो अर्थ सरफेस है, तो इसके ऊपर की जो सबसे पहली लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर। सेकंड जो लेयर आती है दैट इज द स्ट्रेटोस्फियर। थर्ड लेयर जो होती है आपकी दैट इज द मीजोस्फियर। एंड जो अपर लेयर होती है दैट इज द थर्मोस्फियर। सो दीज आर दी फोर लेयर्स। तो अर्थ सरफेस के जो सबसे नज़दीक लेयर है वो आपकी कौन सी हुई? ट्रोपोस्फियर। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। द सेकेंड क्वेश्चन इज द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाती है तो ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपके? ये रिस्पॉन्सिबल होगी आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। ग्रीन हाउस गैसेज आपकी कौन कौन सी हैं? CO2 हो गई आपकी, मीथेन, देन नाइट्रस ऑक्साइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो ये जो है वो चारों क्या कॉज करती हैं? आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट। द नेक्स्ट इज द बिसाइड CO2 अदर ग्रीन हाउस गैसेज आर। तो CO2 के अलावा जो है वो और कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज हैं आपकी? तो अभी मैंने पीछे डिस्कस किया, CO2 है आपकी, देन योर मीथेन एंड देन नाइट्रस ऑक्साइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये चारों आप याद रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन ए। द नेक्स्ट इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज़ मैक्सिमम रिकमेंडेड लेवल इन ड्रिंकिंग वाटर। तो सबसे ज़्यादा जो है वो ड्रिंकिंग वाटर में कौन सा होता है आपका? जिंक। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट। द नेक्स्ट इज द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कॉजेज। तो ओजोन लेयर की डिप्लीशन जो है वो क्या कॉज करती है आपकी? ओजोन लेयर हमें जो है वो यूवी रेज से जो है वो प्रोटेक्ट करती हैं, और यूवी रेज क्या कॉज करती हैं आपकी? स्किन कैंसर। तो ऑप्शन डी। द नेक्स्ट इज द एसिड रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो एसिड रेन आपकी किसकी वजह से होती हैं? एक्सेस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल। ऑप्शन डी जो है वो क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एसिड रेन वाला क्वेश्चन, हमेशा आता है एग्जाम में। तो NO2 एंड SO2, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से जो है वो एसिड रेन्स होती हैं। ठीक है, एसिड रेन का पीएच जो है वो कितना? जो नॉर्मल रेन होती है, ठीक है, नॉर्मल जो रेन वाटर होता है उसका पीएच जो होता है वो 5.6 के करीब होता है। ठीक है, अब जो एसिड रेन हम किसको बोलेंगे? तो एसिड रेन जिसका पीएच जो है वो 5.6 से जो है वो लो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एसिड रेन। द नेक्स्ट इज द इन अपर स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम। तो सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओजोन लेयर जो है वो कहाँ पे होती है? तो ओजोन लेयर आपकी कहाँ पे होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी टाइम जो है एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। ओजोन लेयर जो है वो आपकी कहाँ पे होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, तो ओजोन लेयर हमें किससे प्रोटेक्ट करती है? हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से, यूवी रेज से। ऑप्शन बी। द नेक्स्ट इज द ताजमहल इज थ्रेटेंड बाय द पोल्यूशन फ्रॉम। ताजमहल जो है वो किसके पोल्यूशन की वजह से जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है? तो ये आपका हो रहा है सल्फर डाइऑक्साइड के पोल्यूशन की वजह से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट इज द इट इज नॉट एडवाइज टू स्लीप इन ए क्लोज्ड रूम विद ए कोक फायर बर्निंग ऑन ए कोल्ड डे बिकॉज ऑफ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ। ठीक है, एक बंद कमरे में आप जो है वो कोक या जो है वो कोयला जो होता है उसको जलाकर जो है वो नहीं सोना चाहिए। तो ऐसा क्यों एडवाइस किया जाता है? क्योंकि जो बर्निंग कोक है उसमें से क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है रिलीज होती है। ठीक है, एंड दैट इज द हार्मफुल फॉर अस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट इज द भोपाल गैस ट्रेजिडी वाज कॉज्ड बाय। तो भोपाल गैस ट्रेजिडी जो है वो कब हुई थी? तो भोपाल गैस ट्रेजिडी आपकी हुई थी 2 दिसंबर 1984 को। भोपाल कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में। एक कंपनी है वहाँ पर, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री
करीबन रात को जो है वो 11:30 बजे सब लोग जब सो चुके थे, वहाँ पर जो है वो कंपनी से जो है वो स्टोरेज टैंक से जो है वो कौन सी गैस जो है वो लीक हो गई थी, दैट इज़ द मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो है वो वहाँ से लीक हो गई थी। और इसकी वजह से क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा आइज़ में एचिंग और डेथ हो गई थी बहुत ज़्यादा लोगों की, स्पेशली जो प्रेग्नेंट वुमेन्स थी उनको जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था उसका, और बहुत ज़्यादा लोग जो है वो परमानेंट मेडिकली डिसेबल्ड जो है वो हो गए थे। The next is the which of the following is responsible for depletion of ozone layer in the upper strata of the atmosphere। ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए क्या चीज़ जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या है रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज द फ्रियोन्स। फ्रियोन आपके किसको बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रियोन भी बोलते हैं, ठीक है। सो मस्ट रिमेंबर दिस, CCl2F2, that is the formula for a freon। द नेक्स्ट इज दी COD स्टैंड फॉर। तो बहुत ज़्यादा टाइम ये क्वेश्चन आता है, एक तो आपका COD हो गया, एक BOD होता है, ठीक है। तो COD आपका होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और BOD आपका जो होता है दैट इज द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बेसिकली आपकी क्या होती है, अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन, ठीक है। जो पानी में जो जानवर रहते हैं वो कौन सी डिजोल्व ऑक्सीजन को जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन नीडेड बाय जो आपका जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं, ठीक है, जो वो क्या करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं, तो उन्हें क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है। तो जितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर को जो है वो ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और जब ऑर्गेनिक मैटर के साथ साथ वहाँ पे केमिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो वो उस जितनी ऑक्सीजन उसके लिए चाहिए होती है दैट इज द केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। द नेक्स्ट इज द एसिड रेन हैड pH इन द रेंज। तो एसिड रेन का pH जो है 5.6 से जो है वो नीचे होता है, 5.6 से नीचे होता है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट। द नेक्स्ट इज द व्हाट इज द मोस्ट एबेंडेंट हाइड्रोकार्बन पोल्यूटेंट। तो ये है आपका मीथेन, ऑप्शन ए। द नेक्स्ट इज द DDT इज, DDT क्या है आपका, तो DDT जो है वो एक इंसेक्टिसाइड है, और काफ़ी टाइम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये कि DDT एक्चुअल में है क्या, DDT क्या है, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ था तो DDT जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। मलेरिया आपका किसकी वजह से होता है, मच्छर को, और मच्छर के आपका इंसेक्ट है, ठीक है। तो DDT जो है वो वहाँ पर यूज़ किया गया था। और DDT की आपकी फुल फॉर्म क्या होती है, डाइक्लोरो, क्योंकि क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि DDT की फुल फॉर्म क्या है, तो दैट इज द डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ DDT। नेक्स्ट इज द इन अंटार्कटिका ओजोन डिप्लीशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। अंटार्कटिका में आपने सुना होगा ओजोन होल हो रहा है, ठीक है। तो वो जो है किसकी वजह से हो रहा है, दैट इज ड्यू टू द क्लोरीन नाइट्रेट, ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लोरीन नाइट्रेट की वजह से जो वहाँ पे क्या हो रहा है, ओजोन डिप्लीशन। द नेक्स्ट इज द मोस्ट डेंजरस मेटल पोल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी टाइम एग्जाम में आता है कि सबसे हाईली डेंजरस मेटल पोल्यूटेंट जो है वो कौन सा है, दैट इज द लेड, ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। लेड से क्या होता है, लेड जो है वो आपका डैमेज कर देता है आपकी किडनीज को, ठीक है, किडनी को, लीवर को, इंटेस्टाइन को, एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी जो है वो ये डैमेज करता है, ठीक है। द नेक्स्ट इज द मर्क्यूरी पॉइजनिंग कॉज ए डिजीज कॉल्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, काफ़ी टाइम एग्जाम में आ चुका है। मरकरी से जो है वो कौन सा डिजीज होता है, दैट इज द मिनामाटा डिसीज, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। मिनामाटा डिजीज़ जो है वो मरकरी की पॉइजनिंग से होता है, और इसमें क्या होता है, विच वी कैन वीकन द, ठीक है, ये मसल्स को जो है वो कमज़ोर कर देता है, एंड रिजल्ट इन द वीकनेस इन हियरिंग एंड विजन पावर, मेंटल रिटार्डेशन एंड अल्टीमेटली पैरालिसिस जो है वो होती है। क्वेश्चन नंबर 19 इज स्मोक इज ए मिक्सचर ऑफ। तो स्मोक जो है वो आपका किस चीज़ का मिक्सचर है, स्मोक प्लस फोक का मिक्सचर जो है वो उसको हम क्या बोलते हैं, स्मोक बोलते हैं, राइट।
The next is the gaseous envelope surrounding the earth is known as। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है और काफ़ी टाइम एग्जाम में आ भी चुका है ये। तो जो आपकी अर्थ के अराउंड जो गैस की जो एनवेलप है, ठीक है, गैस जो हमारी अर्थ के अराउंड है उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। एटमॉस्फेयर में आपकी कौन कौन सी गैसें हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, आर्गन है एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। तो नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो कितनी है, 78.09%। ऑक्सीजन आपकी जो है वो 20.95%। आर्गन जो है दैट इज 0.934% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.034%। तो यहाँ इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन काफ़ी टाइम पूछी जाती है एग्जाम में, दैट इज 0.034%। और बाकी भी आप याद रखें, ऑक्सीजन की 20.95 है तो अल्टीमेटली 21 लेते हैं हम, और नाइट्रोजन की 78.09 है तो राउंड ऑफ 78% जो है वो लेते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता दूँ, PAN मैन, तो इसकी फुल फॉर्म भी काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछती है। तो इसकी फुल फॉर्म है आपकी परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है। और परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, और ये जो है वो एल्डिहाइड के साथ मिलकर जो है वो आपका क्या बनाता है, फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक का जो है वो ये कंपोनेंट है दोनों, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट मैन प्लस एल्डिहाइड। एंड ये क्या कॉज करते हैं, इरिटेशन ऑफ आईज एंड इफेक्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑफ ह्यूमन बीइंग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।